नमस्कार दोस्तों। आप अपने मुकद्दर को मत कोसिए, क्योंकि ऐसे भी हमारे परिवेश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इस बात की भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने मुकद्दर को भी कोस सकें। उनका जीना इस ढंग से जीना होता है कि वो फिर फिल्मी संवाद याद आ जाता है कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। लेकिन दिक्कत यह है कि वो ज़िंदगी जो है उनके लिए एक अनिवार्य शर्त है उस ढंग से जीना जिस ढंग से वो जी रहे हैं। मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ आपके सामने, और ये गांव हुसैनी वाला सीमा, भारत पाक सीमा के बिल्कुल करीब सटा हुआ है। गांव का नाम भी को बहुत ज़्यादा सुखद नहीं है, कालू वाला गांव का नाम है। आपको होगा जिसकी रंग सूरत में कालापन होगा उसके नाम पर कालू वाला गांव रख दिया गया, और कोई इसकी जस्टिफिकेशन औचित्य नहीं मिलता। बहरहाल कालू वाला गांव की आबादी, ये भारतीय क्षेत्र में है, इसकी आबादी सिर्फ 450 के आसपास है। लेकिन 450 की आबादी वाले एक छोटे से गांव को पिछले 75 वर्ष से ज्ञान की एक भी किरण नहीं नसीब हो सकी। गांव में कोई स्कूल नहीं है, गांव में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं है। सिर्फ हमारी सीमाओं में राजस्व के रिकॉर्ड में इसका एक नाम है कालू वाला, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मित्रों, ये भी एक उनकी नियति है। और होता यह है कि जब भी कभी एक गलती से भी किसी भी फ़ौजी की, उस पार के फ़ौजी की या इस पार के फ़ौजी की बंदूक से एक छोटी सी भी गोली चल जाती है, बेशक सहज भाव से चली हो, गोली की आवाज़ सुनते ही ये लोग घरों से फ़ौरन निकल आते हैं और जल्दी भागकर अपने पड़ोस में एक और गांव में जाके शरण ले लेते हैं। और वहाँ प्रतीक्षा की जाती है सुबह होने की, और सुबह होने के बाद जब उन्हें लगता है कि ज़रा चहल पहल ज़िंदगी में शुरू हो गई है, तो फिर वो अपने गांव को लौटते हैं, फिर अपने रोटी पानी का बंदोबस्त करते हैं। तो ऐसी विकट स्थिति में जीना मित्रों, ये बड़ी अजीब बात है। और यही स्थिति सिर्फ वहाँ की नहीं है, ये भी अगर आप फाजिल का एक और क्षेत्र है जो अब ज़िला मुख्यालय है, वहाँ कभी आप जाएं तो वहाँ भी सीमा से बिल्कुल सटा हुआ एक ऐसा गांव भी है जिस गांव के जो खेत हैं वो सीमा पार हैं। जहाँ सतलुज नदी बीच में बहती थी किसी वक्त, वो नदी का जो क्षेत्र है, और अब उसमें पानी बहुत थोड़ा थोड़ा खड़ा होता है, उस नदी क्षेत्र को पार करने के बाद भी उन ग्रामीणों के खेत हैं जिन खेतों में जाकर उन्होंने हल जोतते हैं, बैलों को वहीं बांध आते हैं, नीरा चारा वहीं डाल आते हैं, और उसके बाद उसी पानी को पार करते हुए अपने गांव में लौट आते हैं। और ये रोज़ का मामला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने खेत तक जाने के लिए भी जो वहाँ पर तैनात सैनिक बटालियंस हैं, उन बटालियंस के प्रमुख या किसी भी विशेष अधिकारी की अनुमति का एक पत्र भी, पुर्जा भी लेना पड़ता है, और उस पत्र को जेब में संभाल कर वो नदी पार करते हैं। और नदी पार करने के बाद वो उस पार जाकर अपना खेत, उसको जुताई करते हैं खेत की, और खेत में जो भी उपज है उसको काट कर भी घर लाते हैं। तो मित्रों, ये अजीब एक स्थिति है जिसमें उनको जीना पड़ता है, ऐसे सीमावर्ती गांव को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे भारतीय जो चुनाव संहिता है उसका हिस्सा नहीं है। उनके पास वोटर कार्ड भी है, सब कुछ है, आधार कार्ड भी है, बैंक का भी उनके पास खाता भी है, अपने बैंक का जहाँ भी ब्रांच होगी वहाँ खाता भी है। लेकिन इन सारी सुविधाओं के बावजूद ये गांव इतने ज़्यादा अभिशप्त हैं कि चैन की एक रात भी इनके भाग्य में शायद नहीं होती। और ये अमृत महोत्सव के दिन हैं, और ये अमृत महोत्सव की जो पहली किरण जो 1947 में फूटी थी, तब से लेकर ये गांव, ये सीमावर्ती गांव अब तक किसी भी आश्रय को ढूंढ रहे हैं, वैसा आश्रय जो इनके लिए स्थायी बंदोबस्त हो। शुक्रिया।